है वो आयतों पर हम गौर व तदब्बुर करेंगे, बावजूद उसके कि ऐसी हदीस हमारी ईमान का जुज़ बनी हुई है और हम कुरान की आयत को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों कि बड़े बड़े जय्यद आलिम उससे मुत्तफिक है, सही हदीस है, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। अरे मेरे भाई, कुरान की आयत से क्लियर कट जब वो टकराती है, कुरान यानी जांचने वाला आला, हक और बातिल के फ़र्क को खोल के रख देने वाली किताब, तो ऐसी सूरत में एक ईमान वाले का रद्द अमल क्या होना चाहिए? क्या उसने ये नहीं सोचना चाहिए, कुरान की उस आयत पर उसने गौर नहीं करना चाहिए कि इन्होंने अपने आलिमों और दरवेश और मशाइखों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है? कि जैसा उन्होंने बता के गए या जैसा हमको बताया और साफ अंदाज में हमको जांचने वाले आले से, कुरान से वो हदीस टकराती नज़र आती है और वो हमारे अकायद का जूज़ बनी। ऐसी जो हदीसें हैं जो आयत से टकराती है, तो उस आयतों को लेते जाएंगे। सूरह तूर आयत नंबर 21 शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और वो लोग जो ईमान लाए और पैरवी की, उनकी औलाद ने साथ ईमान के मिला देंगे हम साथ उनकी औलाद को, और ना कमी करेंगे हम इनसे इनके अमल में से कुछ भी, हर शख्स बवजह इसके जो उसने कमाई की गिरवी है। क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने साफ अंदाज में, दूसरे मकामात पर भी, दिगर उलमाओं ने भी, ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा है डॉक्टर फ़रहत हाशमी बहन साहिबा का, लेकिन दूसरे उलमाओं ने भी इसकी तर्जुमानी की है। आपको मिलेगा किसी के अमल में से कोई चीज़ कम करके हम दूसरे किसी को देने वाले नहीं, हर शख्स अपने अमल के लिए अमल के बदले गिरवी है, साफ अंदाज में फरमा दिया गया। और वो लोग जो ईमान लाए, ऐसे लोग जिन्होंने ईमान लाई और पैरवी की इनकी औलाद ने, और उन्होंने ईमान लाया और जैसा उन्होंने ईमान लाया एक अल्लाह पर, कुरान पर ईमान और अमल पैरा हुए उस पर, और बुनियाद कुरानी आयत को बनाया उन्होंने। उनकी औलाद ने साथ ईमान के साथ में पैरवी की। ऐसा नहीं कि ईमान नहीं रखा कुरान पर, या कुरान पे ईमान रखा और अमल करने को तैयार नहीं, और माँ बाप की पैरवी की, उनकी खिदमत किए जा रहे हैं। कितनी भी खिदमत करेगा, अगर ईमान नहीं होगा तो वो जन्नत में जाने वाला नहीं। वो चीज़ ईमान के साथ में माँ बाप की खिदमत, उनकी पैरवी करना, पैरवी की उनकी औलाद ने साथ ईमान के साथ में उनकी पैरवी की, उनकी खिदमत अंजाम दी, उनका कहना माना, ईमान के साथ में कुरान के कायदे के मुताबिक मिला देंगे हम साथ उनकी औलाद को। क्या होगा कि ऐसी औलाद, ऐसे माँ बाप अल्लाह ताला मिला देगा उनको। कहाँ पर मिलाएगा? वो जन्नत में रहेंगे। जैसा कुरान में आता है ना, बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने अहलो आल को दोज़ख की आग से, कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जब हमारी औलाद की हम तरबियत करेंगे और हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है, और हमारी औलाद हमारी सुन लेंगी, हमारी जो ईमान की स्पिरिट है उसको समझ लेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगी, तो फिर कुरान क्या इंतज़ाम करता? माल वाल जन्नत में चले जाओ। अपनी औलाद के साथ में, बीवी बच्चों के साथ में अल्लाह ने जन्नत देने का उनसे वादा किया है। मिला देंगे हम साथ उनकी औलाद को, और ना कमी करेंगे हम उनसे उनके अमल में से। फिर उनके अमल में से कोई कमी नहीं की जाएंगी, ना हम कमी करेंगे हम उनसे उनके अमल में से कुछ भी उनके अमल में से हम कमी नहीं करेंगे। साफ अंदाज में अल्लाह ताला ने बता दिया है। हर शख्स बवजह इसके जो इसने कमाई की रहन यानी गिरवी है। जो भी उसने दुनिया में नेक अमल किया तो उसके अमल के तहत वो गिरवी है। इनके अमल में से किसी को कोई अमल अल्लाह ताला देने वाला नहीं वहाँ पर। वो चीज़ साफ अंदाज में आई है। लेकिन हदीस में मिलता है, क्या मिलता है, कैसा मिलता है, आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हदीस जब आप पढ़ेंगे, एक ने कई हदीस है कि किसी ने हमारे साथ में कुछ गलत सलूक किया होगा तो रोज़े आखिरत में ये होगा कि उसके गुनाह जो है हम पर लादे जाएंगे। इस तरह से बताया जाता है, उसके गुनाह जो है वो तो बाद में लादे जाएंगे, पहले तो उसकी नेकी हमको मिलेंगी। इस तरह से हदीस आती है कि जो हमारे साथ उसने ज़्यादती की तो उसकी नेकी हमको मिलते जाएंगी। फिर सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी उसकी, तो फिर क्या होगा कि हमारे गुनाह उस पर लादे जाएंगे, उसके नहीं, हमारे गुनाह उस पर लादे जाएंगे। फिर ये नेकियां तो उसकी ख़त्म होगी, तो अब फिर कैसा होगा कि हमारे गुनाह, जो भी हमने पाप गुनाह किए तो हमारे गुनाह
उस पर लादे जाएंगे। मतलब हम दोज़खी थे, अगर हमारा फैसला दोज़खी का था कि झंझोड़ के रूह निकाला था फरिश्ते ने हमारी, तो अब क्या होगा, जिसने हमारे साथ जो सलूक किया तो उसके नेक अमल हम पर आएंगे, सारे नेक अमल मिल जाएंगे। तब क्या हो जाएगा कि दोज़खी था जो वो जन्नती हो जाएगा, वो जो जन्नती था जिसने हमारे साथ सलूक किया तो वो दोज़खी बन जाएगा रोज़ आखिरत में। इस तरह की हदीसें मिलती है भाई, कुरान की आयत से टकराने वाली। और आयत क्या फरमा रही है, आयत में अल्लाह क्या फरमाता है कि वहाँ किसी के अमल किसी को नहीं दी जाएगी, हर इंसान अपने अमल के तहत गिरवी है। लेकिन हदीस मिलती, बल्कि ऐसा कि जाकिर नायक साहब उन्होंने खुद अपने एक वीडियो क्लिपिंग में, एक वीडियो में बाकायदा ये किया। वो वीडियो मैंने सुना हूँ, आपने भी सुने होंगे, कि जब उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो यहाँ से इंडिया में जो इल्ज़ाम लगाए गए, जो भी ऐसा जो बताते हैं अपनी तरफदारी के इसमें, तो उन्होंने ये बताया कि इनके इल्ज़ाम के तहत उनकी सारी नेकियां मुझको मिलने वाली है रोज़ आखिरत में। और एक हदीस कोट की बाकायदा हदीस नंबर के साथ में कि उनकी सारी नेकियां मेरे को मिल जाएंगी, और फिर उनकी नेकी भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मेरे जो बुरे अमल है जो भी मुझसे गुजरे होंगे तो अल्लाह ताला वो उनके मत्थे मार देगा। इस तरह से होने वाला है। ये कुरान से टकराने वाली हदीस ऐसे ऐसे आलिम जिनको हज़ारों लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं वो बयान करते, कुरान की बात से टकराती भाई बात ये, तो उस पर भी हमें गौर तदब्बुर करना चाहिए कि एक मामूली इंसान, एक मामूली पंचर बनाने वाला हमाल, एक मामूली इंसान अगर कुरान की आयत पेश करता है उसकी बात वज़नी रहेगी। हम ये नहीं देखेंगे कि इसको कितने लोग सुन रहे हैं, बात ये देखेंगे कि आयत में ऐसा है या नहीं। तो आयत में ये चीज़ मेंशन है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। फिर अगर हम गौर करें, चंद आयतें और लेंगे हम, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 31 पर आप गौर करें, आपने पढ़ लेना तो पता चलेगा। जिस दिन अमल की सौदागरी ना होगी और दोस्ती भी कुछ काम ना देंगी, क्या फरमाया रब्बुल इज्जत ने इस आयत में, कि वो ऐसा दिन होगा रोज़ आखिरत का कि अमल की सौदागरी ना होगी, तिजारत नहीं होगी, कि इसके अमल उसके साथ थोप दिए जाएंगे, इसके अमल उसके साथ, और दोस्ती भी कुछ काम ना देगी, और दोस्ती भी कुछ काम नहीं देगी। लेकिन हमको मिलता हदीस में ये चीज़ भी मिलती, क्या चीज़ मिलती, कि एक शख्स के पास जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक नेकी होना था, अपने माँ के पास, भाई के पास, रिश्तेदारों के पास, बाप के पास गया, बहन के पास गया, किसी ने नहीं दिया। लेकिन दोस्ती का हक बताया जाता उसमें हदीस में, कि देखो दोस्त कितना प्यारा होता। तो दोस्त के पास में गया, उसके पास में एक ही नेकी थी, उसके पास में मांगा, अरे दोस्त मुझे एक नेकी कम जा रही है ताकि मैं जन्नत में चले आऊँ, तो तेरी नेकी दे दे मुझे। वो दोस्त ने ऐसा दिल बड़ा किया कि अपनी एक नेकी अपने दोस्त को दे दिया। जैसे एक नेकी दिया तो जैसा इलेक्शन में होता ना, एक वोट मिला, एक वोट से चुनकर आ गया, तो उसका दोस्त जो दोज़खी था उसको अल्लाह ताला ने जन्नत दे दिया। फिर उसकी एक, उसने क्यों दिया, कि भाई मेरे पास एक ही तो नेकी थी, वैसा भी तो मैं दोज़ख में हूँ, चल ले मेरी नेकी ले ले मेरे दोस्त, ऐसा दिल बड़ा करके दे दिया। तो अल्लाह को उस दोस्त की अदा ऐसी भाग गई कि जो एक नेकी थी, सिर्फ एक ही नेकी थी, सारे बदकाम थे, जिसने दिया था अपने दोस्त को, तो वो तो जन्नत में गए ही, चुनकर आ गया, एक वोट से जन्नती बन गया। इसकी अदा ऐसी भाग गई, ऐसी लुभा गई अल्लाह को, कि जो दोज़खी था उसका दोस्त, जिसको एक ही नेकी थी जिसके पास में, अल्लाह ताला को वो अमल वहाँ उसको पसंद आ गया, अल्लाह के पास में उसका वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, तो उसने दोज़खी जो दोस्त था उसको भी जन्नत में डाल दिया। वो भी एक वोट से आ गया, ये जिसको एक ही वोट था, एक ही नेकी थी, वो भी जन्नत में चले गया। जबकि आयत गवाह है, हदीसें भी मिलती कि वहाँ एक सुभान अल्लाह भी नहीं बोल नहीं सकेंगे, वहाँ का कोई अमल, कोई नेकी नहीं कर सकेगा कोई वहाँ पर। लेकिन अगर तसव्वुर भी करें हम कि कोई नेकी भी करना चाहे तो उसको कोई बदला मिलने वाला नहीं रोज़ आखिरत में। ये चीज़, ये है आयतों से टकराने वाली दोस्ती का वाक़या हदीस में। ये इसके अमल उसके सर के अमल की तिजारत होंगी, उस चीज़ों से अल्लाह ने कुरान की आयतों के ज़रिए से मना फरमाया है। लेकिन क्या है कि ये हमारे अकायद का जुज़ बनी हुई है। ऐसी शख्सियत जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, वो इस एक बड़े प्लेटफॉर्म से उस हदीस का सहारा लेके अपने अमाल, लोगों की नेकियां खुद के खाते में डालने को तैयार है। जाकिर नायक साहब और अपनी जो बदिया है उनकी, वो लोगों के खाते में डालने के लिए तैयार है, ऐसा उनका अकीदा बना हुआ है। क्या है, इस्लाम में तनकीद की इजाज़त है मेरे भाई, किसी एक मखसूस शख्स पर कोई निशाना बनाना ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जब कोई किसी आयत से जो हदीस टकराती है उसका हवाला दे के खुद को जस्टिफाई करेगा, हाँ जहाँ पर वो चीज़ है उसके तहत कोई खुद को जस्टिफिकेशन करे तो ठीक है। लेकिन गलत बात का, गलत हदीस का सहारा लेके जो कुरान से टकराने वाली हदीस है, इस तरह का कोई अंदाज में कोई बात पेश करे
तो हमको अल्लाह ने तनकीद की इजाज़त दिया। मोमिन ताना नहीं देता, लेकिन तनकीद की इजाज़त है। गोया कि ऐसे उलमाओं ने, ऐसे लोगों ने अपनी इस्लाह करना चाहिए। फिर और भी आपको हदीसें मिलेंगी, कुरान की आयतें मिलेंगी, जैसा सूरह अल मुदस्सिर आयत नंबर 38, 38, हर शख्स अपने अमाल के बदले गिरवी है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? पढ़ लेना आपने, सूरह अल मुदस्सिर आयत नंबर 38, 38, हर शख्स अपने अमाल के बदले गिरवी है। जो भी शख्स है उसके अमाल के तहत गिरवी है। वो जैसे अमल करेगा, अमल के तहत अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा उसको। अमल गलत है तो जन्नत में नहीं जाएगा, वो चीज़ है। अब फिर ये भी आता कि अल्लाह की रहमत ही डालेंगे वहाँ पर। अमल अच्छे रहेंगे तो अल्लाह की रहमत के तहत वो जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं कि अमल अच्छे है तो अल्लाह से दावेदारी कि अब तो अल्लाह तेरे को डालना ही पड़ेगा मेरे को, उस तरह से नहीं है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अमल अच्छे तो अल्लाह की रहमत काम करेंगे इसके लिए। फिर और लेंगे हम आयत सूरह नजम आयत नंबर 39, 39, इंसानों को आखिरत में वही कुछ मिलना है जिसकी इसने खुद मेहनत और कोशिश की होगी। क्या है? इंसान को आखिरत में वही कुछ मिलना है जिसकी इसने खुद मेहनत और कोशिश की होगी। सूरह नजम आयत नंबर 39। फिर सूरह जासिया आयत नंबर 28, आज तुमको सिर्फ तुम्हारे अमाल का बदला ही दिया जाना है। क्या फरमाएगा अल्लाह ताला कि आज तुमको यानी रोज़े आखिरत को सिर्फ तुम्हारे अमल का बदला ही दिया जाएगा। मतलब दूसरे के अमल का बदला नहीं दिया जाएगा कि दूसरे के अमल तुम्हारे खाते में डाल दिए जाएंगे, उसका बदला तुमको देगा। तुम दोज़खी होंगे तो तुम जन्नती हो जाएंगे, अब वो जन्नती था तो वो दोज़खी बन जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सूरह तूर आयत नंबर 19, खूब जी भर का खाओ पियो, तुम्हारे नेक अमल का बदला है जो तुम इसके पहले किया करते थे। यानी दुनिया जन्नत में ऐसे खुशहाल रहो, जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, ये तुम्हारे नेक अमल का बदला है। इस तरह अल्लाह फरमाएगा। फिर सूरह आराफ आयत नंबर 43, 43, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन अमल के बदले में मिली है जो तुम करते थे। जो अमल तुम दुनिया में करते थे, अल्लाह से डर के तुमने जो नेक अमल अंजाम दिए थे, उसके बदले में, उसके सिले में तुमको तुम्हारी विरासत दी अल्लाह ने। ये अल्लाह ताला फरमाएगा। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 72, 72, और तुम्हारे नेक अमल के सबब इस जन्नत का तुमको वारिस बना दिया गया है। फिर सूरह नहल आयत नंबर 32, जिसकी जान फरिश्ते निकालने आते हैं, कहते हैं अपने अमल के बदले जन्नत में दाखिल हो जा। देखिए, जब फरिश्ते जान निकालने आते हैं तो उसके अमल के बदले उसको क्या कहते हैं कि तू जन्नत में दाखिल होता। सलाम करके उसकी रूह निकाली जाती है कि तेरे अमल के बदले तू जन्नत में दाखिल हो जा। हालांकि उस वक्त में जन्नत में नहीं जाता हो, जन्नत और दोज़ख तो रोज़े आखिरत के बाद में मिलना है। उसकी रूह जो जन्नती है इल्लीन में जमा होती, तो गोया कि वो उस ट्रेन में बैठ जा तू, जन्नत वाली ट्रेन में। वो कहते हैं फरिश्ते किसके अमल के बदले। तो क्या पता चलता हमको? पुरानी आयत का मगर मुताला करे, गौर व तदब्बुर किए, तो हमको पता चलेगा सारी आयत इस बात का सबूत देती, ये बात साबित करती कि रोज़े आखिरत में आमाल की तिजारत नहीं होगी। हर इंसान अपने अमल के तहत जन्नत में जाएगा और दोज़ख में जाएगा। गलत अमल रहेंगे तो दोज़ख में जाएगा, और सही अमल रहेंगे तो जन्नत में जाएगा। वही जैसे दुनिया में होता है ना, जो एग्जामिनेशन में जो पेपर हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका ही वैल्यूएशन होता। वहाँ पेपर बदला नहीं जाता कि पेपर दूसरा, या वहाँ पर करेक्शन करने का, किसी को जवाब में कुछ करेक्शन करने का मौका मिल जाता, ऐसा नहीं। फितरी दिन वही पेपर जो तुमने दुनिया में किया है उसका ही वैल्यूएशन वहाँ पर होगा, उसके हिसाब से फैसले होंगे। ऐसा कैसा होगा भाई मेरे, कि फरिश्ता तो झंझोड़ के रूह निकाल रहा उसको, जब नेक की सलाम करके रूह निकालता, और जो बद होता उसकी रूह कैसी निकालता, पीठों पर मुँह पर मारता, उसके झंझोड़ के रूह निकालता, और उसकी रूह कहाँ चली जाती? ज़मीन की तह में, पाताल में, सिज्जीन में। तो ऐसा कैसा कि रोज़े आखिरत में जाएगा जिसकी झंझोड़ की रूह निकाली गई, तो वो हो जाएगा जन्नती, और जन्नती हो जाएगा दोज़खी, क्योंकि अमल का आदान प्रदान हो जाएगा वहाँ पर। इसके अमल उसके साथ, उसके अमल उसके साथ, जैसा जाकिर नायक साहब ने बता दिया। अपने अमल को दूसरे के ऊपर थोपने के लिए, अपने बुराइयों को दूसरे पर थोपने के लिए वहाँ पर, और उसके नेक अमल खुद के खाते में डालने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें, इससे हमको बचना चाहिए। और आगे हम इसी तरह की हदीस लेंगे कि जो हमारे अकायद का जुज़ बनी है, बावजूद उसके कि वो हदीस पुरानी आयत से टकराती है, बावजूद उसके कि वो हदीस मुस्तनद है, बावजूद उसके कि वह हदीस बुखारी मुस्लिम की मुस्तनद हदीस है, उस पर हमने गौर व तदब्बुर करना चाहिए। क्योंकि जांचने वाला आला कुरान है मेरे भाई। कितने भी कड़ी से अगर चल के कोई हदीस आए और कुरान की आयत से टकराए, तो वो हदीस रिजेक्ट होगी, ना कि कुरान की आयत। तो ये जो मैंने आपको अभी हमने गौर किया इस पर पहले पार्ट में,
आयत से टकराने वाली हदीस के तहत आप भी इस पर गौर तदब्बुर करें और अपने ईमान को पुख्ता करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान की आयत को पढ़ने, पहले तो कुरान की आयत को पढ़ने, बाद में उसको उस पर गौर तदब्बुर करने, उसको समझने, और समझने के बाद में उस पर अमल करने, और अमल के बाद में उस पर जमे रहने। और कैसा जमे रहने? मौत तक जमे रहने। उन अकायद को हम छोड़ लें कि उस कुरान की आयत से टकराने वाली कोई हदीस भी आती है तो हम उस हदीस को रिजेक्ट करने की हिम्मत और ताकत रखें। कितने भी बड़े जय्यद आलिम के पास से आ जाए वो, लेकिन अगर आयत से टकराती तो हम वो हदीस को रिजेक्ट करेंगे, ना कि आयत को। अल्लाह ताला हमको हिम्मत और ताकत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।